प्रसाद किसी जाति के, न भगत सिंह किसी को साइंटिस्ट और सामाजिक दार्शनिक क्रांतिकारी कोई किसी जात में पैदा नहीं होता है। अगर वो सम्राट चौधरी अपने को कुशवाहा कहते हैं तो वो ब्राह्मणवाद का एक नंबर के भक्त हैं, वो रहे ब्राह्मणवादी। इंसान की जाति मैं मानकर चलता हूँ, इंसान की जाति एक होती है। मैं कहा कि रामविलास भाई जुआ छुआछूत जात पात कमा नहीं, अगर जात पात छुआछूत कम जाता तो आज हाजीपुर में आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, आप सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आज आप रिजाइन करके हाजीपुर के किसी चौराहे पर चाय का दुकान खोल करके जीव को उपार्जन का शुरुआत कर दीजिए। आज भी कोई आपके चाय के दुकान न का चाय बना हुआ नहीं पिएगा, कहेगा कि चामड़ा दूसरा के दुकान की चाय कथी पीवा, चलो उन्हें कानू कलवार के चाय के बनी हुई दुकान पियो का। हमारा बपौती लिखा गया है, उसका बपौती बैठ करके खाने का, बैकवर्ड का बपौती है कमा के खिलाने का। ऐसा मैं नहीं मानूंगा, न चलने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं वासुदेव पासवान और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला के सरिया प्रखंड में हैं। यहाँ पर पेरियार रामावीर स्वामी का जयंती था और यहाँ पर अर्जक संघ के लोग उपस्थित हैं। और आइए जानते हैं कि अर्जक संघ का उद्देश्य क्या है। अर्जक संघ का उद्देश्य है समाज में जो कुरीतियाँ हैं जी, अंधविश्वास, पाखंड जी, और भेदभाव, छुआछूत, जी, वर्ण व्यवस्था के तहत जी, जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, जी, इसको समाप्त करके मानववादी संस्कृति, मानववादी व्यवस्था लाने का जी, अर्जक संघ का उद्देश्य है। और इसका मूल फॉर्म है जानो तब मानो। जी, अभी तक जो भी भारतवर्ष में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो दी गई है संस्कृति, जी, जो आचार संस्कार दिया गया है, जी, जिसमें जानने की बात नहीं है, टोटल मानने की बात है। अच्छा, जानो ना आँख मूंद करके मान लो जी, कि हनुमान सूरज लीला था, जी, मान लो कि राजा सागर समुद्र पी गया था, मान लो शिव के जटा से गंगा नदी निकली हुई थी। सिर्फ मानना है, जी, जानने का कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। हम व्यवस्था दे चुके हैं कि महामना बुद्ध ने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, राम स्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक जगदेव बाबू या ललई सिंह यादव, जो भी महापुरुष हमारे कहे हैं जी, कि जिस किसी चीज़ को तर्क के कसौटी पर कसो, जो बात खरा उतर जाता है वही सही है। जी, और ब्राह्मणवाद में तर्क जायज़ नहीं है, तर्क की कोई गुंजाइश उसमें नहीं है। इसलिए अर्जक संघ समाज में समता, भाईचारा को स्थापित करना चाहता है, पाखंड अंधविश्वास से समाज को मुक्ति दिलाना चाहता है और जानो मानो के पैटर्न पर यह काम करती है अर्जक संघ। यही मूल फॉर्म है। बात आप मानववाद के करते हैं और मानववाद के बात करते करते आप लोग राजनीतिक में आकर के नरेंद्र मोदी और भाजपा को गाली देने लगते हैं, ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी को और भाजपा को गाली नहीं देते हैं, समझे ना जी, जो उनका दर्शन है, उनका मकसद है, उनका जो उद्देश्य है, जिस पैटर्न पर वो काम कर रहे हैं जी, उसका हम खंडन करते हैं। अच्छा, जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा भारतवर्ष, सारी दुनिया के लोग जान रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के पहले कहे थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो पूरे भारतवासी को 15-15 लाख रुपया देंगे। अगर इसको मैं उजागर कर दिया तो गाली हो गया, और गाली कोई इसको मानता है तो माने। जी, सारे लोग, ये राजनीति में तो धर्म का कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में धर्म अलग व्यवस्था है, राजनीति अलग व्यवस्था है, और ये लोग राजनीति को पीछे कर दिया, धर्म को आगे करके, धर्म का धंधा चला करके राजनीति देश में कर रहा है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, राम जन्म, इसका उजागर हम कर दिया, खंडन और मंडन कर दिया, तो कहा ये लोग गाली पढ़ रहे हैं। तो गाली हमारा वो खेत जोते हुए हमारा नुकसान क्यों हो कि गाली पढ़ना तो पागल का काम है। संगठन पागल नहीं होता है, व्यक्ति पागल होता है। तो वो तो स्वयं आरएसएस का जो मैनिफेस्टो है, 90% मूलवासी को, बैकवर्ड को, यहाँ के दलित मुस्लिम को, वो चाहते हैं कि पूर्व के मान्यताओं में, पूर्व के स्थिति में जो मनुस्मृति के रचना करके यहाँ 90% को जूता न पहनो, चप्पल न पहनो, सलाम करो और जातीय आधार का बिजनेस व्यापार करो,
सब जात के नाम पर, सब जात के कर्म के आधार पर उनका अपमान किया गया, तो वो आज अपमान नहीं चलने वाला है। वो समाज अशिक्षित समाज था, अज्ञानी समाज था। अब देश का मैनिफेस्टो संविधान है। संविधान को सम्मान देते हुए हम संविधान को आधार बना करके देश का सारा व्यवस्था को हम लागू करेंगे, चाहे इसके लिए जौन व्यवस्था सत्ताधारी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हम संविधान से एक इंच इधर नहीं चलेंगे, न चलने देंगे। और जग संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक रूप से किन के साथ है? राजनीतिक में किन के साथ है? राजनीति में जो भाजपा आरएसएस को हराने का काम करेगा उसको अरजक संघ सपोर्ट करेगा। कांग्रेस का ना, वो महागठबंधन में जो सुपर व्यक्ति होंगे जी, वही जो आप कह रहे हैं ना, महागठबंधन में सुपर व्यक्ति, हाँ, सुपर तो वो राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी है कि को हैं जी, जो आएंगे उस समय जी, उनका मैं स्वागत करूंगा और मैं उनका इतिहास समझूंगा। आप कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। हाँ, हाँ। और दोनों पार्टी में ब्राह्मण है, तो जिससे आपका लड़ाई है उसके साथ में रह करके कैसे लड़ाई को लड़िएगा? जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता ब्राह्मणवाद कहने का मतलब देश में तो बहुत से लोग कम्युनिस्ट ब्राह्मण लोग भी हैं। पाखंडी जो होता है उनका रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था कुछ अलग होता है जी, कुछ उसमें है। राहुल संस्कृतान के जैसे लोग हैं, ब्राह्मणे हैं, जी, वो पाखंडवाद से ऊपर थे, जी, वो भी ब्राह्मण थे। तो उनको ना ब्राह्मण जाति नहीं, कोई ब्राह्मणवाद से मतलब है एक ब्राह्मण। सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद का घोर विरोध करने वाला रामविलास पासवान पहले, जी, आप फिर वो ब्राह्मणवाद के सपोर्टर बन गए। तो दुसाध होने के बाद भी तो वो महा ब्राह्मण शंकराचार्य थे। जी, वही मायावती है। एक बार काशीराम जी थे, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया करते थे। और वही जब काशीराम जी मर गए तब वो ब्रह्मा न विष्णु है, महेश है, हाथी न गणेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। क्या यही मायावती को बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम सिखाए थे? आज वो तो ब्राह्मणवाद का एक नंबर का भक्त बनी हुई है, उसको मैं कभी वोट दूंगा। 85% 75 साल से इकट्ठा कर रहे हैं और 85% से एक भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। कहाँ कमी रह जाएगी? तो ये आपस का फूट है इन लोगों में। ये लोग आपसी मतभेद भुला देंगे, आपसी मतभेद को ख़त्म कर दें तो आज भी 90% का सत्ता हो जाएगा। सभी लोग जगदेव प्रसाद के पैटर्न पर, बाबा साहब के पैटर्न पर, ललई सिंह यादव और राम स्वरूप वर्मा के पैटर्न पर आ जाएं, पेरियार के पैटर्न पर, ईमानदारी को मान के, कबीर के दर्शन पर ये लोग आ जाएं। आज नरेंद्र मोदी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन 90% बैकवर्ड दलित पिछड़ा एक हो जाएगा तो ऊंचे ब्राह्मणवादियों को हमारा पैर के जूता का फीता खोलने में गर्वान्वित होंगे। ये लिखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। इसी तरह से आज हमारे 10-20 को जो नेता ब्राह्मणवादी बने हैं, आज एक हृदय से एक हो जाएं तो आज नरेंद्र मोदी हमारे तरवा चाटने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हमारे लोग तो स्वार्थ में इधर उधर भटके हुए हैं। अरे गठबंधन क्या करना है? गठबंधन क्या करना है? जब सब हम चाहते हैं उसको हराना, तो एक पार्टी बना, फिर में गठबंधन आइए, टुकड़ा टुकड़ा करके एक जगह टुकड़ा करो, 27 को चोप मिला के एगो सामयाना खड़ा करो। और फिर दिल नहीं मिला हुआ है, मंत्री अगर हमको न मिला, पद अगर दूसरे को मिल गया, एगो हमारा मंत्री कम हो जाए बात, एगो चोपवा हम खींच ले, सामयानवा गिर जाए, फिर ये लोग यही करेंगे। इसलिए हम महागठबंधन का स्वागत करेंगे। भाजपा हराने के लिए एक हो इस दिल से, मैं इनके साथ हूँ। सम्राट चौधरी जी का कहना है कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है। बस सम्राट चौधरी को ही नसीब हो। है? सम्राट चौधरी ब्राह्मण का जाके जूता चाटे। जगदेव बाबू के वंशज है। अरे जगदेव बाबू का वंशज वो कहाँ से आया? वो भी कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा होने से क्या मतलब है? जगदेव प्रसाद किसी जाति के न, भगत सिंह किसी को साइंटिस्ट और सामाजिक दार्शनिक क्रांतिकारी कोई किसी जात में पैदा नहीं होता है। अगर वो सम्राट चौधरी अपने को कुशवाहा कहते हैं तो वो ब्राह्मणवाद का एक नंबर के भक्त हैं। वो रहे ब्राह्मणवादी। इंसान की जाति मैं मानकर चलता हूँ, इंसान की जाति एक होती है। जैसे पशुओं की जाति अनेक है, उस तरह से मानव की जाति नहीं।
चिराग पासवान जी कहे थे कि जो सामर्थ्यवान दलित है उसको स्वेच्छा से आरक्षण को त्याग देना चाहिए, तो क्या चिराग पासवान जी सामर्थ्यवान नहीं हैं? अरे उनके पिता आरक्षक संघ के सदस्य थे। मैं बनाया था बीबी कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर में जी। जिस समय चिराग पासवान का जन्म नहीं हुआ था उस समय। अच्छा। और वो क्या क्या बोलता है चिराग पासवान। उनके पिता को मैं अर्जक संघ से पाखंडी रामविलास पासवान करके अर्जक साप्ताहिक में निकाला गया था। रामस्वरूप वर्मा जी जिंदा थे। अच्छा। वो आकर के हमसे पूछे, एक बार पटना में बैठक में मैं मुलाकात करने पहुंच गए तो पासवान जी खुद कहते हैं कि हमको तो अर्जक संघ वाले गुप्ता भाई सब कोई अर्जक संघ से निकाल दिए लेकिन छुआछूत भेदभाव कमा है। पासवान जी खुद 500 आदमी के बीच में कहे तो जात पात छुआछूत कमा है। मैं कहा कि रामविलास भाई छुआछूत जात पात कमा नहीं, अगर जात पात छुआछूत कम जाता तो आज हाजीपुर में आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, आप सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आज आप रिजाइन करके हाजीपुर के किसी चौराहे पर चाय का दुकान खोल करके जीव को उपार्जन का शुरुआत कर दीजिए। आज भी कोई आपके चाय के दुकान का चाय बना हुआ नहीं पिएगा, कहेगा कि अरे चमड़ा दूसरा के दुकान की चाय कथी पीबा, चलो उन्हें कानू कलवार के चाय के बनी हुई दुकान पियो। आज अगर चमार दुसाद का चाय का दुकान अगर समाज में अगर मान्यता रहता तो कहीं टी और स्टॉल कहीं मिलता है चमार दुसाद का, तो रामविलास पासवान जी के मुंह घूम गया। आज भी अगर उनका लड़का रामविलास पासवान के लड़का जो बढ़ चढ़ के बोलते हैं जी, वो इस तरह से भाजपा का जो गुरुताओं कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं जी। वो अपने आकर के देहात में देखे कि उनके जातियों का क्या दुर्दशा है। 1952 से लेकर के 2019 तक वैशाली लोकसभा में 19 बार उपचुनाव मिलाकर के चुनाव हुआ। एक बार भी आपका 85% का पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना। 2024 सामने में है, क्या कहना चाहेंगे 2024 में अपने लोगों से? वैशाली में जी। तो मैं तो बहुत पहले मुजफ्फरपुर में हजारों लोग के बीच में मैं कहा था जी, यहाँ अवसर मिलना चाहिए। मैं 75 वर्ष का हो गया जी, और 75 वर्ष में वैशाली संसदीय क्षेत्र का एक भी बैकवर्ड, जी, बैकवर्ड कहने का मतलब उसमें दलित मुस्लिम सब आ जाएंगे, जी, एक भी बैकवर्ड नसीब इनको नहीं हुआ कि कोई संसद यहाँ से बन के जाए। जबकि इस संसदीय क्षेत्र के कई ठो 6 गो में 4-5 गो बैकवर्ड विधायक हुआ, लेकिन एक संसद ये लोग नहीं जिता पाए, चूँकि टिकटें लोग नहीं देता है। यहाँ के सारे लोग बेईमान हैं, नेता लोग क्षेत्र में आते नहीं है, ऊपर से थोप के भेज देते हैं। मजबूर हो जाता है इंसान यहाँ का वोट देने के लिए, इच्छा रहता है कि नहीं मैं बैकवर्ड को वोट दूंगा, ऊपर से ठोप देता है फॉरवर्ड को, तो मजबूरी में कि चलो ऊपर हमर बाटे नीचा दे दो वोट, लेकिन वैसा होता नहीं है। इन लोग अमकी बार करेंगे तो वैसा हम नहीं चलने देंगे। इंडिया और एनडीए दोनों यदि सवर्ण समुदाय के लोगों को टिकट देती है तो अर्जक संघ के लोग किन्हें समर्थन करेंगे? बैकवर्ड को समर्थन करेंगे। बैकवर्ड निर्दलीय, बैकवर्ड दोनों वैसे हालत में हम निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन लोगों को सपोर्ट न करेंगे। फॉरवर्ड जब बैकवर्ड हमारा आगे चल करके वो चुप्पी आरएसएस पर चुप्पी साथ देता है, ये सवर्ण आरक्षण जो चल रहा था पार्लियामेंट में, तो दलित के 130 सांसद मुंह में इनके लकवा मार दिया था। सारे यहाँ का जितने हमारे विपक्ष के जितने नेता थे, कोई एक शब्द बोला, उपेंद्र कुशवाहा बोल करके बैक कर गया। सारे गद्दार लोग हैं। सवर्ण को आरक्षण संविधान विरोधी लोग संविधान का गला घोंटवाया है बैठ के संसद में। इस ऐसे नालायक लोगों को मैं वोट नहीं दूंगा, भले अर्जक संघ के लोग हमारे बात को का 85% में बहुत सारे ऐसे समाज है जिनको रहने के लिए खुद का अपना घर नहीं है और सालाना आय 50,000 से 70,000 के बीच में है, तो वो अमीर है। और 8 लाख कमाने वाला गरीब है और 6 एकड़ वाला गरीब है, उन्हें EWS दिया गया है। अरे बुआ, अब क्या कितना पूछोगे? बस लास्ट मैं आपसे कहता हूँ कि जब हमारे देश के BPS पढ़े लिखे विद्वान थे, हमारे ही उम्र के थे, थोड़ा सीनियर उनियर थे, रामविलास भाई कर्पूरी जी के, वो भी हम लोग भी शुभचिंतक थे।
हाँ, एक साथ कर्पूरी जी के साथ थे, वो भी थे। कहने का मतलब है कि जिस समय रामविलास बाबू वहाँ पार्लियामेंट में ये बोले कि नहीं सवर्ण आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि दलित पिछड़े के बहु बेटियाँ गरीब है तो खेत में भी कमा के अपना जीव को उपार्जन कर लेगी। रामविलास पासवान जी ने बोला हल जोत लेंगे। हाँ, हमारी बैकवर्ड की बहु बेटियां तो खेत में भी कमा के अपना पेट पाल लेगी, लेकिन सवर्ण की बहु बेटी तो खेत में कमाएगी नहीं, इसलिए आरक्षण उसको देगा। मतलब कि बैकवर्ड का जन्मजात बपौती खेत में खटना, सोहनी करना, मूंग तूरना, लेकिन सवर्ण की औरत चौखट से बाहर न जाए। यही तो रामविलास पासवान का दर्शन है। ऐसे लोगों को वोट देने वाला आदमी पासवान भी होंगे, वोट देते होंगे तो वो अच्छे संविधान विरोधी हैं होंगे। का हमारा बपौती लिखा गया है, उसका बपौती बैठ करके खाने का, बैकवर्ड का बपौती है कमा के खिलाने का। ऐसा मैं नहीं मानूंगा, न चलने दूंगा। सर का कहना है कि 2024 में इंडिया या एनडीए किसी भी दल से सवर्ण समुदाय के लोग यदि आते हैं तो वैशाली लोकसभा के जनता से मैं आग्रह करूंगा कि निर्दलीय हो, बीजेपी के या कांग्रेस के, किसी को वोट नहीं देना है, सिर्फ बैकवर्ड को सपोर्ट करना।